Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। व्हेन वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे अब कब मनाते हैं और हम कब मनाते हैं इस डे को? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 अक्टूबर। ओके, 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक वीक बोन्स की डिजीज है। ये एक डिजीज है जिसमें बोन्स बहुत वीक हो जाती है। ओके, ये एक वीक बोन्स की डिजीज है। और इसकी इस बार की थीम क्या है? इसकी थीम है स्टैंड अप फॉर बोन हेल्थ। स्टैंड अप फॉर बोन हेल्थ। ओके, तो ऑस्टियोपोरोसिस डे अब हम कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर। Here is the screenshot. World Osteoporosis Day. World Osteoporosis Day is observed every year on 20th October. ये रहे सारे इंपॉर्टेंट डेज अक्टूबर के। तो सबसे पहला 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं नॉन वायलेंस डे। ठीक है। 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। टीचर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। 9 अक्टूबर पोस्ट डे। 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर। 14 अक्टूबर स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर स्टूडेंट्स डे। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। ओके, और 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। और 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑन October 20, 2022 यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन विच स्टेट। तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश की 8 सिटीज़ में होंगे। और फोर्थ कहाँ हुए थे? फोर्थ हुए थे पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा यहाँ पर हुए थे 5th 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, और सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे बेंगलुरु में। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। ओके, 36th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? गुजरात में। गुजरात में। और 37th कहाँ होंगे? 37th होंगे गोवा में। ओके। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी हैं वो हैं इंदौर से। ओके, इंदौर में वाटर प्लस सिटी इंदौर है। डिजिटल एड्रेस वाली सिटी इंदौर है। एनआरआई डे मनाएंगे इंदौर में। बायो सीएनजी का बिगेस्ट प्लांट है कहाँ पर? इंदौर में। ओके, और मध्य प्रदेश में डेयरी प्लस स्कीम लॉन्च हुई थी। ओके, डेयरी प्लस स्कीम कहाँ लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही हर घर जल का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बुरहानपुर। बुरहानपुर इंडिया में हर घर जल का फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट था। ओके, हरियाणा की बात करें अगर तो हरियाणा में राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा म्यूजियम राखीगढ़ी में एस्टेब्लिश होगा। और क्या? बिगेस्ट सफारी कहाँ पे बनने वाली है? वो गुरुग्राम और नूह में हरियाणा में बनने वाली है। ओके, उत्तर प्रदेश की बात करें तो नाइट सफारी चालू होने वाली कहाँ पे? लखनऊ में। ओके, वाराणसी में क्या? वाराणसी को कल्चरल एंड कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। ओके, वो वाराणसी को बनाया है। ठीक है, वाराणसी में जीआई महोत्सव कहाँ हुआ है? जीआई महोत्सव हुआ है वाराणसी में। मध्य प्रदेश टू होस्ट द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स फ्रॉम जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ किसने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया है? तो जो स्टेट अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो है गुजरात। तो गुजरात में मिशन लाइफ लॉन्च हुआ है। और लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, इसमें लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट।
ये इसकी थीम है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है लाइफ का। ओके, अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी गुजरात में लॉन्च हुई है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट गुजरात है। सीएनजी टर्मिनल, बिगेस्ट सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में खुलेगा। ओके, भावनगर गुजरात में बिगेस्ट सीएनजी टर्मिनल। WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात में WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। उसके बाद थर्ड वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई। और स्टील स्लैग रोड, स्टील स्लैग रोड कहाँ बनी? सूरत में, सूरत में स्टील स्लैग रोड बनी। ओके, सो गुजरात बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो गुजरात के सारे करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए। ओके, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में फुटबॉल फॉर स्कीम लॉन्च हुई है। फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल। अलीवा, अलीवा प्रोजेक्ट भी उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। और बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये कहाँ है? राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा। ओके, हियर इज द न्यूज़, पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन लाइफ इन गुजरात केवड़िया। Question number 4, which country has recently applied for the geographical indication GI tag for निहोंशु? जो निहोंशु प्रोडक्ट है उसके लिए जापान ने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो निहोंशु, निहोंशु जो प्रोडक्ट है उसके लिए जीआई टैग का अप्लाई जापान ने किया है। ठीक है, जापान जो है वो 4 मेजर आइलैंड से मिलके बनता है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो उन आइलैंड का नॉर्थ टू साउथ नेम क्या है? होकाइडो, होकाइडो। होकाइडो के बाद दूसरा होंशु, होंशु ये बिगेस्ट है, होंशु इज द बिगेस्ट आइलैंड। ओके, और शुकोकू, शुकोकू और क्यूशु, ये 4 आइलैंड्स है। ओके, 4 मेजर आइलैंड्स है जापान के, और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? होंशु। ओके, और जापान ने ही अप्लाई किया है निहोंशु, निहोंशु प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग के लिए। जापान सिक्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निहोंशु एंड अल्कोहलिक बेवरेज। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी इन अक्टूबर 2022? तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर जो है वो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अरमाने गिरधर टू बी द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, संजय मल्होत्रा नेम्ड रेवेन्यू सेक्रेटरी। और रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। ओके, अगला क्वेश्चन, पीपल ऑफ विच कंट्री हैव बीन हॉनर्ड विद द यूरोपियन पार्लियामेंट टॉप ऑनर? यूरोपियन पार्लियामेंट का टॉप ऑनर सरकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, सरकारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट ये किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन ने जो रेजिस्टेंस दिखाया है रशिया के खिलाफ, उसी के लिए उन्हें ये शाखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट मिला है। ओके, पीपल ऑफ यूक्रेन अवॉर्डेड द यूरोपियन पार्लियामेंट 2022 शाखरोव प्राइज। अब यहाँ पे प्राइज की बात हुई है तो लिबर्टी मेडल किसे मिला है? लिबर्टी मेडल भी मिला है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, और क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड किसे मिला था? स्वेला ब्रेवरमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर द 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अक्टूबर 19 टू 25 2022? तो ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। अब न्यू दिल्ली की बात है तो न्यू दिल्ली में ही कोल कॉन्क्लेव हुआ था, कोल कॉन्क्लेव, इनसाइट और उसके बाद हरियाली महोत्सव, एंटी डस्ट कैंपेन ये भी कहाँ पे? दिल्ली में ही लॉन्च हुआ था। ओके, हैदराबाद से इम्पोर्टेंट क्या है? हैदराबाद की हलीम, हैदराबाद हलीम, इसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला है। ओके, 14 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड इन न्यू दिल्ली।
Question number 8. Which ministry will organize Kashi Tamil Sangam? Kashi Tamil Sangam for a month from November 16. तो काशी तमिल संगम इसे कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? इसे मिनिस्ट्री कौन सी करने वाली है? तो इसे करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे होस्ट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो साउथ का लिटरेचर है, हमारे जो नॉर्थ का लिटरेचर कल्चरल कैपिटल माना जाता है, वो माना जाता है काशी को। ओके। और जो साउथ है संगम लिटरेचर है, उसका मेन माना जाता है तमिलनाडु को। ओके। तमिलनाडु में संगम लिटरेचर सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। ओके। तो तमिलनाडु और काशी, इन दोनों को मिलकर काशी तमिल संगम, दोनों के बीच में जो करस्पॉन्डेंस है, दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ है, उसको देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने काशी तमिल संगमम प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके। Ministry of Education to organize the Kashi Tamil Sangamam from November 16. The Ministry of Education will organize the Kashi Tamil Sangamam, a month-long program from 16th of next month, to rediscover the centuries-old bond of knowledge and ancient civilization linkage between the Varanasi and Tamil Nadu. Addressing the media about this program, the New Delhi Today Education Minister Dharmendra Pradhan, ये इसे लॉन्च किसने किया था? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने informed that over 2,400 Tamil people in 12 groups from diverse section of the society, including the academics, spiritualism, philosophy, trade, commerce, agriculture, entrepreneurship, arts and artisans, will visit the Kashi for 8 days to get familiarized with the ancient knowledge shared by these two ancient cities. He said 3 peoples will come from the Rameshwaram, Chennai and Coimbatore. Okay, Rameshwaram, Chennai and Coimbatore by train. The Pradhan said the seminars discussed and the lectures will be held during the program. On this occasion, Mr. Pradhan also launched the website for the registration process for this month-long event. Our correspondent reports that the program will be organized under the framework of Ek Bharat. किस फ्रेमवर्क के अंडर में होगा ये? एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनविसेज बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसमें होस्टिंग पार्टनर्स कौन होंगे? IIT मद्रास और BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विल बी होस्टिंग द पार्टनर्स ऑफ दिस मेगा इवेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Recently, who has been awarded with the Sir Syed Excellence International Award for 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है बारबरा मेटकाफ। बारबरा मेटकाफ, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड। हियर इज द न्यूज, हु इज द बारबरा मेटकाफ, द विनर ऑफ दिस ईयर्स सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। Question number 10. Which country's Prime Minister Liz Truss has resigned from her post on October 20? तो Liz Truss ने कहाँ से रिज़ाइन किया है? तो Liz Truss बनी थी ये ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर, और अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और जो ऋषि सुनक है वो बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर। ओके। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कैटलिन नोवाक, ये कहाँ की बनी है प्राइम मिनिस्टर? हंगरी। ओके। और जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ के बने हैं? ये कहाँ की बनी है? इटली। यार लैपिड, ये बने हैं इजराइल। ओके। Liz Truss resigns as UK Prime Minister after just 44 days in office. So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.